अल्लाह तबारक व तआला औरतों को हुक्म देता है कुरान मजीद में कि अपने घरों में ठहरी रहो और अपने घर से बेपर्दा ना निकलो, जैसे कि पहले जाहिलियत की औरतें अपने घर से बेपर्दा निकलती थी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को अपने घर में रहने का हुक्म दिया, पर्दा करने का हुक्म दिया। लेकिन आज अगर हम दौरे हाजिर को देखते हैं, आज के दौर को अगर हम देखते हैं, तो आज हमारी माँ बहनें बेपर्दा बाजारों में घूमती है, हमारी माँ बहनें बेपर्दा शादियों में जाती है, दावतों में जाती है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि एक औरत चार मर्द को जहन्नम में लेकर जाएगी। वो कैसे लेकर जाएगी? जरा सोचिए आप कि एक औरत का हिसाब किताब हो चुका होगा और उसके बाद हुक्म हुआ होगा कि इस औरत को घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। जब फरिश्ते उस औरत को जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो औरत कहेगी, नहीं नहीं, अभी रुकिए, पहले मेरे बाप को बुलाया जाए। जब उसके बाप को बुलाया जाएगा तो वो औरत कहेगी, ऐ मेरे मौला, दुनिया में ये शख्स मेरा बाप था, इस पर मेरी हुक्म, मुझ पर इसकी हुकूमत नहीं दिया, कभी भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। मैं बेपर्दा बाजारों में जाती थी, मैं बेपर्दा शादियों में जाती थी, मैं बेपर्दा बाहर घूमा करती थी, लेकिन मेरे वालिद ने, लेकिन मेरे बाप ने कभी मुझे पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया। हुक्म होगा इस औरत को भी पकड़ो और इसके बाप को भी पकड़ो और दोनों को घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर वो औरत कहेगी, नहीं नहीं, अभी रुकिए, पहले मेरे शौहर को बुलाया जाए। जब उसके शौहर को बुलाया जाएगा तो वो कहेगी, ऐ मौला, ये दुनिया में मेरा शौहर था, ये चाहता तो मुझ पर जोर जबरदस्ती करके मुझे पर्दे की तालीम देता, मुझे पर्दे का हुक्म देता, मैं बेपर्दा बाजार जाया करती थी, ये खुद बेपर्दगी के साथ मुझे बाजार लेकर जाता था। ऐ मेरे मौला, इसने मुझे कभी पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया, इसने कभी मुझे बेपर्दगी से नहीं रोका, इसने कभी मुझे शरीयत मुतहरा की पाबंदी करने का हुक्म नहीं दिया। हुक्म होगा इस औरत को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके शौहर को भी पकड़ो और तीनों को जहन्नम में डाल दो। फिर वो औरत कहेगी, नहीं नहीं, अभी रुकिए, पहले मेरे भाई को बुलाया जाए। जब उसके भाई को बुलाया जाएगा तो वो कहेंगे कि दुनिया में ये मेरा भाई था, ये चाहता तो मुझसे पर्दा करवा सकता था, ये चाहता तो मुझे मैं बेपर्दगी के साथ अपने घर से निकलती थी, ये चाहता तो मुझे पर्दे का हुक्म देता, लेकिन ऐ मेरे मौला, इसने मुझे कभी पर्दे का हुक्म नहीं दिया। हुक्म होगा इस औरत को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इसके शौहर को भी पकड़ो और सबको जहन्नम में डाल दिया जाए। वो औरत कहेगी, नहीं नहीं, अभी रुकिए, पहले मेरे बेटे को बुलाया जाए। जब उसके बेटे को बुलाया जाएगा तो वो औरत कहेगी, दुनिया में ये मेरा बेटा था, मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, ये रोता था तो मैं बिलक जाती थी, माँ की ममता तड़प उठती थी, ये जब खाना नहीं खाता था तो मैं इसके पीछे जिद करती थी, रोती थी। लेकिन ऐ मेरे मौला, इस बेटे ने मुझे कभी नहीं कहा कि ऐ मेरी माँ, तू बेपर्दा घर से निकलती है, तू पर्दा कर लिया कर, अपने बालों को छुपा लिया कर, घर से बेपर्दा ना निकला कर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसने ऐसा नहीं किया। हुक्म होगा इस औरत को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इसके शौहर को भी पकड़ो और सबको जहन्नम में डाल दिया जाए। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, देखा आपने कि एक औरत किस तरह चार मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को, हम अपनी बीवियों को, हम अपनी माओं को पर्दे की तलकीन करें, पर्दे की तालीम दे। हम खुद आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, जब शौहर अपने वाइफ को लोगों से मुलाकात करवाता है तो तकल्लुफ अपने दोस्तों से मिलवाता है और कहता है, शी इज माई वाइफ, ये मेरी बीवी है। और बेहयाई की तो हद हो गई कि लोग अपनी बीवियों को अपने दोस्त से शेक हैंड करवाते हैं, हाथ मिलवाते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। हजरत फातिमा पूछती है, ऐ अब्बा जान, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मैंने देखा कि मेरी उम्मत की बेटियां जहन्नम की, उनके सर के बाल झलकते थे, बाल की सियाही नजर आती थी, इस वजह से उन्हें यह अजाब दिया जा रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, जो अपने सर पर पतला दुपट्टा रखती थी तो उसको इस तरह का अजाब दिया जा रहा है।
और आज हमारी माँ बहनों का हाल क्या है, आज हमारे मिल्लत की औरतों का क्या हाल है। वो तो दुपट्टा तो दूर की बात, वो तो अपने सर पर दुपट्टा ही नहीं लेती। जब शादी में जाती है तो इस तरह के हेयर स्टाइल का इंतखाब करती है, इस तरह से अपना बाल बनाती है, इस तरह के कपड़ों का इंतखाब करती है कि उनकी ख्वाहिश ये होती है कि पूरे मजमे में, पूरी पार्टी में, पूरी शादी में सिर्फ लोग मुझे ही देखे। है मेरे दोस्तों, अपने घर वालों को पर्दा कराओ। पर्दा का हुक्म है, अगर आप पर्दा नहीं कराएंगे, अपने घर वालों को, अपनी औरतों की हिफाजत नहीं करेंगे तो यही होगा। आज भगवा लव ट्राइब चल रहा है, लोग इस फिराक में बैठे हैं कि कब मुस्लिम लड़कियां आए, हम उसे अपनी चिकनी चिकनी बातों में लपेट कर उसे अपने जाल में फंसा ले, और उसके बाद होता क्या है, वो अपने घर वालों से बिला इजाजत अपने घर से निकल जाती है, उनके साथ भाग जाती है। उसके बाद हफ्ता भर के बाद कहीं पेपर में हम पढ़ते हैं, कहीं न्यूज में हम देखते हैं कि फुला लड़की जो फुला लड़के के साथ भाग गई थी, उसका लाश कहीं रेलवे ट्रैक के पास मिलता है, कभी किसी जंगल के पास मिलता है, कभी किसी तालाब के पास मिलता है। मेरे दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम घर के गार्जियन हैं। ये शबे बारात का मौका है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की मगफिरत फरमाता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 शख्स ऐसे हैं जिसको इस रात मगफिरत नसीब नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों को माफ नहीं फरमाएगा। है मेरे दोस्तों, वो 3 लोग कौन हैं? जरा सुनिए। पहला तो वो है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। माँ बाप का नाफरमान अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात में माँ बाप के नाफरमानों को माफ नहीं करेगा। दूसरा वो शख्स जो वो मर्द जो औरतों की सूरत बनाता है। आज आप देखते हैं बहुत सारे मर्द हजरात औरतों की सूरत बनाते हैं, और ये जो सोशल मीडिया चल पड़ा है, सोशल मीडिया का दौर दौरा है, लोग अपने व्यूअर्स, अपने लाइकर्स बढ़ाने के लिए औरतों जैसे कपड़े पहनते हैं, औरतों जैसा बाल रखकर घूमते हैं। तो जो मर्द औरत की मुशाबहत करे, इख्तियार करे, उसे इस रात मगफिरत नसीब नहीं होगी। और उसी तरह से जो औरत मर्दाना लिबास पहने, मर्दाना चाल इख्तियार करे, मर्दानों की तशबीह करे, वो औरत भी इस रात बख्शी नहीं जाएगी। और तीसरा शख्स वो है, तीसरा शख्स दयूस है। दयूस किसे कहते हैं? दयूस वो शख्स है जो अपने माँ बहनों, अपने बहन बेटियों की खबर ना ले, अपनी बीवियों की खबर ना ले। उसकी बीवी कहाँ जा रही है इस बात की उसको खबर ही ना हो, किससे मिल रही है इस बात की उसको खबर ना हो, उसकी माँ किधर जा रही है, किससे मिल रही है, उसकी बहन कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, इसकी खबर ना हो। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात माफ नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि हम इस रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और अपने घर वालों को पर्दे की तलकीन करें, अपने घर वालों को पर्दे की तालीम दे। और ये कब होगा? जब हम खुद अपनी निगाहों को दूसरे औरतों से बचा कर रखेंगे। एक मुख्तसर सा एक वाकया आपके गोश गुजार करता हूँ। एक शख्स जो बहुत गरीब था, वो बहुत गरीब था, तो रोजाना वो सुबह निकलता, बूढ़ा आदमी था बेचारा, रोजाना सुबह निकलता काम की तलाश में। बुढ़ापे की वजह से कोई उसको काम नहीं देता, थक हार के वो वापस घर आ जाता, फिर सुबह निकलता, फिर शाम को घर आ जाता। इसी तरह से घर के हालात खस्ता होते जा रहे थे, घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसकी बेटी सोचती है कि मैं जाऊं और अपने हुस्न की नुमाइश करूं और उसके जरिए से कुछ पैसे आए तो मेरे घर का चूल्हा जल जाए। वो लड़की जाती है अपने माँ से, बहाना करके जाती है कि मैं फुला जगह जा रही हूँ, और वो औरत जाती है और तवाइफ खाने में जाती है। जब वो जाती है तो वो देखती है कि कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा है। जब उसके बाप को ये बात पता चलता है कि
उसकी बेटी तवाइफ खाने की तरफ चली गई है तो वो बंदा रो पड़ता है। जब उसकी बेटी वापस आती है तो उसका बाप उससे पूछता है, ए बेटी क्या मामला है? तो वो सर से चादर हटा ली, फिर भी वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। मैंने अपने बाल को खोल दिया लेकिन वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। थक हार के मैं खाली हाथ वापस आ गई हूँ। उसका बाप कहता है, ए बेटी, जब तेरा बाप किसी गैर महरम को निगाह उठाकर नहीं देखता था तो फिर कोई मेरी बेटी को निगाह उठा के कैसे देख सकता है? तो ऐ मेरे दोस्तों, अगर हम किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की बीवी को अपनी निगाहों से महफूज रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी भी बहन बेटियां दूसरों की निगाहों से महफूज हो जाएंगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कहने में कोई गलती खामी हो गई तो अल्लाह करीम अपने शान करीम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु